ओम शांति। आज लौकिक दुनिया के नववर्ष की सभी परमात्मा के परम प्रिय भाई बहनों को, बच्चों को, सभी को बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बाबा ने कल भी अपनी मुरली में कहा था कि शिव बाबा का तो रात दिन होता नहीं और ना ही नया साल पुराना साल होता है, लेकिन यहाँ स्थूल सृष्टि में, मनुष्य सृष्टि में ये दिन और रात भी होते हैं। तो बेहद का ब्रह्मा का रात, ब्रह्मा का दिन, सो ब्राह्मणों का भी दिन और ब्राह्मणों की भी रात होती है। तो उसके हिसाब से ये नया साल हो रहा है, लेकिन बाबा ने साथ ही कहा है कि नया साल दुनिया के हिसाब से और मनुष्यों के हिसाब से, लेकिन ब्रह्मावत्सों के हिसाब से नया युग भी है तो नया कल्प भी है। तो नए युग और नए कल्प की भी आप सभी और हम सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारक, शुभकामनाएं। तो हमारे लिए तो हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू एरा और हैप्पी न्यू कल्प। तो कितने हम जो है खुश नसीब हैं कि हम एक साथ नया साल, नया युग और नया कल्प मना रहे हैं, उसकी शुरुआत कर रहे हैं, बल्कि उसका खुद ही हम आवाहन भी कर रहे हैं, उसका निर्माण भी कर रहे हैं और फिर उसमें जाकर के रहेंगे भी। आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों के अलावा बाकी को तो ये भी पता नहीं कि नया युग क्या होता है, नया कल्प क्या होता है और नई दुनिया क्या होती है। लेकिन हमने तो वो कितने बार देखा है, कितने बार उसमें रहे हैं, कितने बार मनाया है, उसकी कोई गिनती नहीं। अनेक बार, बाबा तो उसके लिए कह देते हैं फिर अनेक बार, देखा जाए तो अनगिनत बार है, क्योंकि सृष्टि का तो अंत होता नहीं, चक्र जरूर रिपीट होता है। तो अभी हम कहाँ पर हैं और हमें कहाँ जाना है? अभी कहाँ पर हैं? संगम पर। और संगम है पुरानी दुनिया और नई दुनिया का। संगम है कलयुगी दुनिया का और सतयुगी दुनिया का। तो हम कहाँ जा रहे हैं? कलयुग से सतयुग में, पुराने से नए में। और वैसे देखा जाए तो नरक से स्वर्ग में और आसुरी दुनिया से दैवीय दुनिया में। तो हमारा नए साल में, नए युग के लिए, नए कल्प के लिए, नई दुनिया स्वर्ग में जाने के लिए क्या पुरुषार्थ रहना है, क्या करना है, कैसे करना है, वो विचारणीय है। बाबा ने अपनी मुरलियों में ये तो स्पष्ट कर दिया कि नंबर 1 कौन होंगे। जैसे बाबा कहता है और हम सभी को याद रहता है कि हमारा लक्ष्य क्या है? श्री नारायण श्री लक्ष्मी बनना। लेकिन बाबा ने ये भी स्पष्ट कर दिया कि नंबर 1 आत्माएं तो 2 तय हो गई, फिक्स हो गई, ब्रह्मा बाबा और मम्मा। यानी
सतयुग के आदि में पहले नंबर पर श्री नारायण श्री लक्ष्मी का पार्ट तो फिक्स हो गया है, पद फिक्स हो गया है, तो बाकी का फिर क्या बचा हमारे लिए? तो हमें भी अपना लक्ष्य उस हिसाब से निर्धारित करना है। पहला पद तो हो गया, लेकिन उसके बाद के जो जन्म होंगे, उसके बाद की जो राजाई होंगी, उनमें भी तो कोई ना कोई श्री नारायण श्री लक्ष्मी बनेंगे, क्योंकि 8 राजाई सतयुग की हैं। तो 8 महाराजा 8 महारानी होंगे। और बाबा ने मुरलियों में ये भी स्पष्ट कर दिया है कि एक ही आत्मा उस पद पर उस युग में रिपीट नहीं होगी। अगले युग में रिपीट हो सकती है, अब अगले युग में वो महाराजा महारानी बन सकते हैं, लेकिन उस युग में तो उसके लिए हम सबको सबसे पहला जो ज़रूरी चीज़ है वो है किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए अपना लक्ष्य निर्धारित करना। और लक्ष्य निर्धारित कर लिया, वो तो बाबा ने मुरलियों में हमें कहा और हमने मान लिया, और हमने अपना लक्ष्य निर्धारण कर लिया कि हमें श्री नारायण श्री लक्ष्मी बनना है। पहले उसमें नहीं तो उन जैसा तो बनना ही है, ये तो हमारा हो गया। लेकिन उसके बाद में हमें कौन सा पद मिलना है? कौन सा पद मिलेगा उसके बाद में? जैसे पहले पहले जन्म में हम भी आएंगे, ब्रह्मा बाबा और मम्मा भी आएंगे, तो वो तो महाराजा महारानी बन जाएंगे। हम क्या बनेंगे पहले जन्म में? हाँ जी, और सही बताया आपने। हाँ, यानी दरबार में भी और परिवार में भी, लेकिन पहला है परिवार, तो राज परिवार में आना। तो नंबर 1 रॉयल मम्मा बाबा हुए, लेकिन हमें भी उसी तरह से नंबर 1 रॉयल बनना है। तो रॉयल परिवार, रॉयल फैमिली, राजाई परिवार पर राजाई घराने में आना है। तो पहला काम लक्ष्य निर्धारित करना, और उस लक्ष्य को फिर हमें हर दिन अमृत वेले से लेकर के रात के सोने तक स्मृति में लाना, याद में लाना, रिपीट करना। जब ये रहेगा तो धीरे धीरे हमारे उसी तरह के रॉयल लक्षण, बादशाही, राजशाही, राजघराने के लक्षण भी फिर बनना शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले लक्ष्य की बात है। और रॉयल जो होता है उसके फिर कुछ लक्षण होते हैं, उसकी कुछ निशानियां होती हैं, तो वो फिर हमें वो भी स्मृति में लाना है, उसको भी करना है। तो सबसे पहले रॉयल्टी की निशानी क्या है? रॉयल्टी का लिए क्या करना है जी? और सबसे पहला जो है रॉयल्टी का जो निशानी बाबा ने हमें बताई है वो है पवित्रता की। हमें संपूर्ण पवित्र रहना है। तो संपूर्ण पवित्रता के लिए हमें अपना पुरुषार्थ
करना है और संपूर्ण पवित्रता में मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क और स्वप्न तक में हमारी पवित्रता होनी चाहिए। जब कभी भी कहीं पर भी पवित्रता के अलावा कोई संकल्प आते हैं, कोई हमारे बोल निकलते हैं, कोई हमारे कर्म हो जाते हैं या संबंध संपर्क में व्यवहार में कुछ और हो जाता है या स्वप्न में भी कुछ ऐसा हो जाता है, तो फिर क्या करना है हमें? फिर हमें अपने आप से प्रश्न करना है कि मेरी ये पवित्रता कैसे और क्यों खंडित हुई, उसका कारण क्या है और उसकी गहराई में फिर जाने की आवश्यकता है। तो स्वयं से ही उसका प्रश्न करना है और प्रश्न करके अपना उत्तर खोजना है और उत्तर खोज करके उस पर काम करना है, उस पर पुरुषार्थ करना है। आशा दीदी जी ने एक क्लास में गुलजार दादी जी का एक उदाहरण बताया था कि पवित्रता और रॉयल्टी। तो रॉयल्टी के बारे में रॉयल आत्माएं क्या करती हैं, क्या उसका होना चाहिए। तो गुलजार दादी जी ने अनुभव सुनाया था कि एक बार जब साकार बाबा थे, उस वक्त नेपाल के महाराजा महारानी मिलने आए थे। जब महाराजा महारानी मिलने आए तो वो स्टेज पर बैठे, तो स्टेज से नेपाल के महाराजा ने तो अपनी बातें कही, बताई, जो भी उनके अनुभव थे, जो भी था। तो गुलजार दादी जी बता रही थी कि हम पूरी तरह से देख रहे थे कि उस पूरे दौरान जब तक वो स्टेज पर रही और महाराजा बोले, उनकी दृष्टि सिर्फ अपने पैरों पर ही रही, दृष्टि इधर उधर नहीं हुई। तो दादी जी ने बताया ये है रॉयल्टी। अर्थात उसका हमें पुरुषार्थ के हिसाब से जो उसका अर्थ है, भावार्थ है, वो ये कि हम सभी रॉयल घराने में जाने वाली रॉयल्टी वाली आत्माएं और इधर उधर कहीं पर भी नज़र नहीं दौड़ा सकते। हमारी नज़र सिर्फ सबसे पहले अपने ऊपर, खुद के ऊपर। तो खुद के ऊपर रहने में क्या है कि जैसा अभी पुरुषार्थ के लिए भी दीदी ने सुनाया क्या करना है, तो उस हिसाब से मैं आत्मा जो हूँ, जैसा हूँ, उसका ही चिंतन करना और उसका चिंतन मनन करते हुए वैसा ही बनना, ये है रॉयल आत्मा की निशानी। यानी और कहीं पर नज़र नहीं दौड़ानी, खुद पर नज़र रखनी है। और बाबा ने तो हमें मुरलियों में इतना ज़्यादा इसके बारे में, आत्मा के बारे में बता दिया है कि सबसे पहले शुरुआत में तो यही कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, उस पर पूरा वर्क करना और उसके लिए मदद के लिए स्वमान में रोजाना रहना, रोजाना के लिए एक स्वमान स्मृति में रहना और उस स्वमान पर काम करना, उसको बार बार रिवाइज करने के साथ अनुभव में लाना। तो जैसे आज का हमें पुरुषार्थ मिला है, मैं विदेही आत्मा हूँ, देह में रहते हुए देह से न्यारी। तो उस पर मनन चिंतन करना और उसको दिन भर अपने अभ्यास में लाने का प्रयास करना।
और फिर रॉयल आत्मा की, रॉयल घराने की आत्मा की और फिर क्या निशानी होगी। यानी ये तो अपने ऊपर काम करना, पवित्रता का पूरा ध्यान रखना, और दूसरा है हमारा, जैसे जो रॉयल आत्माएं होती हैं, चाहे आज के भी समय में महामहिम श्री राज्यपाल हों, चाहे मुख्यमंत्री हों, चाहे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति हों, उन सब की एक दिनचर्या है, वो दिनचर्या फिक्स होती है। और बाबा ने हम ब्रह्मावत्सव की दिनचर्या तो बहुत अच्छे तरह से स्पष्ट कर दी है। यानी हमारा शुरुआत होती है दिन की अमृत वेला से, तो अमृत वेला से शुरू करके, अमृत वेला है ही ब्रह्म मुहूर्त, तो ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्म में विचरण करना, और अपने जैसे आज भी बाबा ने मुरली में स्पष्ट किया, आकारी सो निराकारी। तो पहला निराकारी और फिर आकारी स्थिति में स्थित होना, विचरण करना। उसके बाद में हमारा मुरली क्लास होती है। मुरली क्लास के बाद में फिर बाकी की और जो रोज़मर्रा की दिनचर्या है, तो उसमें किसी को ऑफिस भी जाना है, किसी को कार्यस्थल पर जाना है, या माताओं बहनों को अपने घर में काम करना है, तो उस वक्त भी अपना मनसा का, खास तौर से मन का एक कार्यक्रम रोजाना का तय करना। उस हिसाब से हमें दिन में क्या करना है, तो कोशिश ये करनी है कि जो हमने रोज़मर्रा का एक फिक्स किया है टाइम टेबल, उस टाइम टेबल के हिसाब से काम उस वक्त ज़रूर करें। हमने अनुभव में ये देखा है कि हमारा बहुत बार कुछ अलबेलेपन के कारण और कुछ और दूसरे कार्यों में ही अपना मन ज़्यादा लगा देने के कारण वो डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे हमारा अपना अनुभव है कि कोशिश करते हैं कि शाम को नुमा शाम के योग पूरा टाइम करें, लेकिन उसमें भी फिर कभी पता चला कि आधा घंटा में सो गया, कभी पता चला कि पौना घंटा में सो गया, कभी कभी तो ये भी होता है कि पूरा का पूरा ही में सो जाता है। तो उसको देखना है कि हम कोशिश करें कि उस हिसाब से अपनी दिनचर्या में, और ये कारण, इसका कारण भी हमने महसूस किया है कि हम अपनी बुद्धि को और बहुत सारी बातों में, बहुत सारी चीज़ों में व्यस्त कर देते हैं, और वो व्यस्त करने के कारण फिर हमारा जो रूटीन है वो अस्त व्यस्त हो जाता है। अस्त व्यस्त का मतलब ये है कि जो एक्यूरेसी होनी चाहिए वो एक्यूरेसी नहीं होती, और जब एक्यूरेसी नहीं तो रिजल्ट तो उसका यही रहेगा कि हमें जो प्राप्ति होनी चाहिए वो प्राप्ति नहीं होती, जो खुशी होनी चाहिए वो खुशी नहीं होती, वो उमंग उत्साह जो हमें दिन भर के कामों में रहना चाहिए, बाबा की याद में रहना चाहिए, बाबा के ज्ञान को रिपीट करने, उसका मनन चिंतन करने में चाहिए, वो नहीं रहता। और जब वो नहीं रहता तो हमारे दिनचर्या की खुशी भी कम हो जाती है। तो दूसरी बात खास तौर से आई कि अपनी दिनचर्या को सेट करना और दिनचर्या पर ध्यान देना। और फिर क्या करते हैं, देवी देवताओं का काम ही क्या है, देना। देवता उसी को कहा जाता है जो देता है। तो अब हमें अपने अभ्यास में ये लाना है कि रूटीन में कुछ भी करते हुए लौकिक
का कार्य भी करते हुए, तो अलौकिक का कार्य करते हुए भी अगर हमारी स्मृति में ये रहता है कि मुझे कुछ ना कुछ देना है, कहने में बड़ा आसान है, लेकिन हमने ये देखा है कि जब हम अपने गृहस्थ व्यवहार में आते हैं तो गृहस्थ व्यवहार में हम किसी न किसी के, चाहे वो हमारे पुराने कर्मों के हिसाब किताब हैं, चाहे हमारे पुराने संस्कार हैं, उनके कारण किसी ने कुछ कहा, हम उसके प्रभाव में आ जाते हैं। और उसके प्रभाव में आने का मतलब है कि हमारी जो आत्मिक स्थिति है वो ना रह करके दैहिक स्थिति हो जाती है और हम देह भान में रिएक्ट करते हैं। तो हमने तो अब एक ये लक्ष्य रखा है कि अब मुझ आत्मा को रिएक्शन में नहीं आना, रिस्पॉन्स में आना है। और रिएक्शन तो यह है कि जो सामने वाले ने, घर वाले ने, भाई ने, बहन ने, युगल ने, जो किसी ने कुछ कहा उसके हिसाब से ही फिर हमने भी बोल दिया या वो हमारे चिंतन में, विचार में आ गया, कर्म में आ गया। लेकिन हमें करना है, हम रिस्पॉन्ड करना किसको बोलते हैं? रिस्पॉन्ड करने का मतलब मुझे पहले अपनी आत्मिक स्थिति को देखना। मैं आत्मा हूँ, ये भी आत्मा है, और इस आत्मा से मेरे जन्म जन्म के पहले के भी कुछ ना कुछ रहे करे हिसाब किताब हैं जिनको चुकतू करना है, और इसी जन्म में चुकतू करना है। और वो चुकतू तो तब होंगे जब हम सोच समझ करके, और ये बात हमें याद आए, बाबा ने तो हमें त्रिकालदर्शी बना दिया, लेकिन वो त्रिकालदर्शी की स्थिति उस समय नहीं होती। उस समय हमारी सिर्फ उसको देखने की स्थिति ही होती है, उसको देखने के हिसाब से शारीरिक, जिस्मानी, दैहिक स्थिति, देहबान की स्थिति होती है। उसको छोड़ करके त्रिकालदर्शी स्थिति में कि कुछ इस आत्मा का रहा हुआ है तो उसको मुझे समाप्त करना है, और वो समाप्त करने के लिए शुभ भावना, शुभकामना देना, और ये भी कि पहले अपने प्रति शुभ भावना, शुभकामना, और अपने प्रति शुभ भावना, शुभकामना ये है कि मुझे जो ये आत्मा कह रही है इसको उस हिसाब से नहीं लेना, लेकिन ज्ञान के हिसाब से लेना है। और ज्ञान के हिसाब से लेने का मतलब ही ये है कि मुझे उसको जो उसने दिया है वो ना लेकर के, जो बाबा हमें दे रहे हैं वो बाबा का लेकर के और बाबा से उनको देना है। जब हम इस चिंतन में रहते हैं, इस मनन में रहते हैं, तो हमारे पुराने हिसाब किताब चुकतू होना शुरू तभी होता है, क्योंकि तब हमारे भाव और भावना परिवर्तित नहीं होते, तब हमारी ओरिजिनल स्थिति जो है वो भाव और भावना की रहती है। तो उस हिसाब से उनको देना ही है। और हम अगर ये अभ्यास में करते हैं, ख़ास तौर से जो, क्योंकि हम भी गृहस्थ में रहते हैं, जो दीदियाँ सेंटर पर हैं, समर्पित हैं, उनका तो वो अभ्यास आमतौर पर रहता है कि जागते ही वो पहली दृष्टि भी पड़े तो दृष्टि से भी कुछ ना कुछ देते हैं, मनसा से कुछ ना कुछ देते हैं। तो हमें भी ये अभ्यास करना है, हमने भी ये अभ्यास करना शुरू किया है कि हम जागने के बाद, तुरंत बाद भले ही उनके पास में नहीं जाते हैं, लेकिन अमृत वेला योग करने के बाद, क्योंकि उस वक्त हमारी स्थिति शक्तिशाली होती है, बाबा से हमने शक्ति, गुण, विशेषताएं ली हुई होती हैं, तो उस वक्त उन आत्माओं को जा कर के दृष्टि देना और दृष्टि से शुभ भावना, शुभ कामना देना। उस वक्त दैहिक स्थिति ना होकर के हमारी आत्मिक स्थिति हो।
देही स्थिति हो और उस तरह से उनको देना। बाकी का तो हम शुभ भावनाएं शुभकामनाएं तो देते ही हैं, और आज तो नव वर्ष में हर एक को शुभ भावना शुभकामना देना ही है, लेकिन वो सिर्फ आज का नहीं, दुनिया के लिए एक दिन का नया साल है। महीने तक का भी खैर मान लेते हैं कभी कभी लोग कि हाँ जनवरी का महीना तो नए साल का ही है, उसके बाद तो फिर नया साल कहाँ का कहाँ छूट जाता है। लेकिन हमारे लिए तो हर दिन नया है, तो पूरा 365 दिन ही हमारे लिए नए साल के हैं। तो उसमें देवताई संस्कार देना ही देना है। और फिर क्या करना है? और फिर बात आती है डिसिप्लिन की, अनुशासन। तो अनुशासन का अर्थ ही है औरों के लिए अनुशासन नहीं। अब अनुशासन का मतलब है खुद का शासन। अनुशासन छोटा शासन से शुरुआत करते हैं। तो बाबा ने तो हमें स्वशासन स्वराज्य का ज्ञान वो दिया ही है। तो हमें अपना स्वराज्य को देखना है, अपनी कर्मेंद्रियों को देखना है, जिसमें पहला तो स्थूल कर्मेंद्रियों का हो जाता है, लेकिन उसके बाद में सूक्ष्म कर्मेंद्रिय कि मेरा मन कितना भटकता है, मेरी बुद्धि कहाँ भटकती है, और मेरे जो संस्कार हम कहते हैं भाषा में, वो मेरे संस्कार परिवर्तन होकर के मेरे ओरिजिनल संस्कार हुए हैं कि नहीं हुए। क्योंकि जिनको हम अपना मेरा कहते हैं वो तो मेरे संस्कार नहीं हैं, वो तो बाबा ने स्पष्ट कर दिया, तो वो तो रावण के संस्कार हैं। रावण की राजाई में रहते हैं तो रावण की गुण विशेषताएं हैं, रावण के संस्कार हैं। मेरे अपने ओरिजिनल संस्कार वो इमर्ज हों और उसके हिसाब से हम अपनी कर्मेंद्रियों को चलाएं, डिसिप्लिन में रखें, पूरी तरह से अनुशासन में रखें। तो ये लगातार हमें अटेंशन देने की आवश्यकता है। और उसके अलावा फिर हमें तो बाबा ने बहुत सारी रॉयल्टी की चीज़ें बता दी हैं। हमारा मोटे रूप से देखा जाए तो खान पान से ही शुरू हो जाता है। खान पान में हम सब के सब सात्विकता के उसमें तो अब आ गए हैं, वो तो बाबा ने हमको ला दिया है। लेकिन कुछ उसमें और भी सूक्ष्म चीज़ें करनी है जो हम तो अपने अनुभव के हिसाब से बता रहे हैं। यानी जो चीज़ हम मिस करते हैं और उस पर जो हम काम कर रहे हैं वो हम आपको बताना चाह रहे हैं। वही एक तो ये कि जैसे हम घर गृहस्थ में रहते हुए आम तौर पर भोजन बनाया और उसे स्वीकार कर लेते हैं। बाबा ने वैसे तो ये कहा है कि याद में रह कर के बनाएं और उसको स्वीकार करें, लेकिन वो तो तभी होता है जब हम खुद करें। और कोई करता है तो पता नहीं वो ध्यान रखता है कि नहीं रखता है। तो हम आमतौर पर खुद तो भोजन जैसे हम तो नहीं बनाते, हमारे तो जैसे युगल बनाती हैं, लेकिन अब वो कितना उसमें रहते हैं नहीं रहते हैं। तो उसके लिए जब भी मौका मिले, समय मिले और जितना हो सकता है समय है, तो हमें खुद को बाबा की याद में रह कर के भोजन बनाना है, स्वीकार करना है। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो हम मिस करते हैं और जिसको करना है वो है कि बाबा को पहले स्वीकार करा करके और फिर उस भोजन को स्वीकार करना। पानी भी है तो पानी को भी दृष्टि दे करके बाबा को स्वीकार करा करके फिर स्वीकार करना। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें अपने अभ्यास, अपने पुरुषार्थ में आगे मदद करती हैं, और उनके मिस होने से ही हमारा पुरुषार्थ भी फिर ढीला ढाला रहता है। तो हम बाबा को भोग स्वीकार नहीं करा पाते,
बाबा को भोग स्वीकार इसलिए नहीं करा पाते क्योंकि हमें खुद को ही पता नहीं है कि अब ये कितना शुद्ध सात्विक है, कितना इसमें बाबा के वाइब्रेशंस हैं भोजन में कि नहीं है। कभी कभी तो हमने ये अनुभव किया है कि जैसे भले ही हम वो ट्रांस में नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी कई बार ये महसूस होता है कि जैसे बाबा कहता है कि ये ठीक नहीं है, बाबा जैसे स्वीकार नहीं कर रहा उस भोजन को। इसका मतलब उस भोजन में जितना कुछ सात्विकता, जितना हमें आत्मिक वाइब्रेशंस देने चाहिए वो नहीं है, इसलिए बाबा हमको एक इशारा देता है, हमारे अंदर ही जैसे टच करता है बाबा। तो अब कोशिश ये करनी है कि नए साल से तो हम इसको शुरू कर ही दें और कोशिश करें कि उसको रेगुलर करें। दिन में 2 बार 3 बार अगर भोजन ग्रहण करते हैं तो 2-3 बार नहीं तो कम से कम 1 बार जरूर बाबा को स्वीकार करके और तब स्वीकार करें। पहले बाबा को स्वीकार कराएं, बाबा को भोजन भोग लगाएं, भोग भी ना लगाएं तो बाबा को कम से कम सूक्ष्म में स्वीकार अच्छी तरह से करा करके और तब उसको स्वीकार करें। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को सबको हमें अपने पुरुषार्थ में लाना है, तो हमारा नए साल का पुरुषार्थ और तेज आगे बढ़ेगा। और क्या करना है फिर, क्योंकि हमें रॉयल घराने की आत्मा बनना है तो उस हिसाब से करना है। तो बाबा और क्या कहता है कि जो रॉयल आत्माएं हैं ना वो ज़्यादा बातें नहीं करते। उसके लिए बाबा ने तो हमें बहुत अच्छा बता दिया है, जो हम स्लोगन्स जगह जगह पर लिखा देखते भी हैं। क्या देखते हैं? हाँ जी, एग्जैक्टली। यानी कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो और सोच कर बोलो। तो उस पर भी ध्यान देना है, तब जाकर के हम रॉयल घराने की आत्माएं, देवता आत्माएं बनेंगे। और रॉयल्टी की और क्या चीज़ निशानी होती है, यानी उन चीज़ों को हम स्मृति में लाएंगे तो हमारे पुरुषार्थ में भी वो आएगा। वो है रॉयल आत्माएं सजे सजाए रहते हैं। वैसे तो बाबा ने कल मुरली में बताया कि इस समय तो तुम सबके सारी दुनिया वनवाह में, तो इस शरीर को नहीं सजाना है, लेकिन बाबा ने हमें सजाने के लिए तो कहा है, क्योंकि बाबा हमारा साजन भी है। तो साजन का काम तो सजाने का है, तो वो तो हमें रोजाना सजाते हैं, श्रृंगार करते हैं। तो रॉयल जो आत्माएं हैं, रॉयल घराने के जो लोग हैं, वो तो शरीर से भी